दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेखा जी की जिंदगी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो आज तक सामने नहीं आए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राज उनके पति की मौत के पीछे का, राज उनके पर्सनल सेक्रेटरी का, राज उनके एक्स्ट्रा प्राइवेसी वाले घर का, राज उनकी सगी बहन की करियर की तबाही का। पर इन सारे राजों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने 5 सेकंड की भी वीडियो स्किप कर दी तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बिगड़ सकती है। तो जरूर बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। दोस्तों रेखा जी बचपन से ही फिल्मों में एज ए चाइल्ड एक्टर काम करती थी और बड़ी होने के बाद क्या हुआ ये तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि रेखा जी ने अपने हुनर के जलवे किस कदर बॉलीवुड में बिखेरे हैं और आज भी उनके एक्टिंग के दीवाने उन्हें भूल नहीं पाते। पर रेखा जी की पर्सनल लाइफ हमेशा से एक रहस्य बनकर ही रही है और कोई भी रेखा जी की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और यहीं से शुरुआत होती है राजों की। दोस्तों 1990 में रेखा जी का करियर ऊंचाइयां चूम रहा था और उसी साल उनकी शादी मुकेश अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन से हुई। ये शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई और शादी के बाद ही तुरंत दोनों फॉरेन हनीमून के लिए चले गए थे। पर जब 2 दिन बाद रेखा जी वापस आई तब उन्हें पता चला कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां खाते हैं, जिसे लेकर वह परेशान रहने लगी। बस उसी दिन के बाद रेखा और मुकेश के बीच में काफी सारे झगड़े होने लगे और एक दिन तंग आकर रेखा जी ने मुकेश जी से तलाक मांग लिया। तलाक की बात मुकेश जी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने रेखा जी की दुपट्टे से फांसी ले ली। ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स का कहना है, पर बाद में कुछ सूत्रों से असल में पता चला कि रेखा जी के और मुकेश जी के बीच में ज्यादातर झगड़े उनकी पर्सनल सेक्रेटरी की वजह से होते थे, जिनका नाम था फरसाना। दरअसल ऐसा सुनने में आया था कि फरसाना और रेखा जी के बीच में लेस्बियन संबंध है, जिसकी वजह से मुकेश अग्रवाल और रेखा जी के बीच में कई बार झगड़े होते थे और कई बार झगड़े होने के बाद भी रेखा जी ने फरसाना से अलग होना ठीक नहीं समझा, जिसकी वजह से मुकेश जी को ये कदम उठाना पड़ा और शायद फरसाना ही थी मुकेश जी की मौत की असली जिम्मेवार। रेखा जी का एक बहुत ही बड़ा बंगला बांद्रा के बैंडस्टैंड में मौजूद है, पर जब उस बंगले पर नजर पड़ती है तो सबसे पहले नजर आते हैं बहुत सारे बम्बू, जो कि उनके घर के एक बड़े हिस्से को ढकने के लिए अलग से लगवाए गए हैं और देखने में भी ये घर की पूरी शो खराब करते हैं। पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि 24 घंटे फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनके घर के उस हिस्से में ऐसी एक्स्ट्रा प्राइवेसी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेखा जी के घर के अंदर की एक भी फोटो आज तक इंटरनेट पर नहीं आई। किसी ने उनके घर को अंदर से देखा ही नहीं है और अगर उनको किसी से मिलना होता है तो वो उन्हें अपने घर इनवाइट नहीं करती, बल्कि वो खुद उन्हें कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है रेखा जी के घर में जो इतनी प्राइवेसी मेंटेन करना उनके लिए जरूरत बन गई है। खैर ये तो हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं रेखा जी का अगला रहस्य। तो आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। दोस्तों रेखा जी की तरह उनकी सगी बहन राधा ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करना चाहा था, पर रेखा जी ने अपनी बहन को अपना करियर बॉलीवुड में बनाने से कई बार रोका और उनके रास्ते में बाधा बनी। उनका कहना था कि शुरुआत में उन्होंने भी बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसी चीजें उनकी बहन को भी सहनी पड़े, इसलिए उन्हें इस बात से एतराज था। पर कई बार ये बात भी सामने आई, रेखा जी कभी चाहती ही नहीं थी कि उनके परिवार से कोई फिल्म इंडस्ट्री में आए। अब ऐसा क्यों ये तो कोई नहीं जानता और शायद हो सकता है कि रेखा जी बॉलीवुड में अपने लिए कंपटीशन खड़ा करना नहीं चाहती थी। खैर आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सच में रेखा जी के घर के अंदर कोई रहस्य छुपा है? क्या सच में मुकेश जी की असली मौत की वजह फरसाना ही थी? क्या सच में रेखा जी अपनी बहन को करियर बनाना नहीं देना चाहती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।